नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी। काव्य 20 धरती की शान, जिसके कवि पंडित भरत व्यास। अगले वीडियो भाग 2 में हमने 2 पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब भाग 3 में हम बाकी की 2 पंक्तियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, उसका भावार्थ और शब्दार्थ के बारे में जाने। नैनों में ज्वाल तेरी गति में, भुंचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भृगुटी में तांडव का ताल है। निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। पंक्ति और भावार्थ। तो नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। नैनों यानी कि आंखों, ज्वाल यानी कि अग्नि की लपट, और भूचाल यानी कि भूकंप। के कवि कहता है कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाल के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है, कि तेरी गति में भूचाल यानी कि भूकंप लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल यानी कि शिव, कि स्वयं महाकाल तेरे सीने में, हृदय में रहता है। तेरे हृदय में हमेशा शिव रहता है। पृथ्वी के लाल, लाल यानी कि पुत्र, पृथ्वी यानी कि धरती, भारत माता का पुत्र। तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल यानी कि मस्तक, हिमगिरी यानी कि हिमालय, जिसका शब्द समूह होता है कि बर्फ से बना हुआ पहाड़, और बर्फ से बना हुआ पहाड़ जिसे हम हिमगिरी कहते हैं। भाल यानी कि मस्तक। कि हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरे भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी कि भोह, ताल यानी कि लय, कि तेरे भोह में भगवान शिव के तांडव नृत्य के लय यानी कि विनाश करने की शक्ति है। कि हे मनुष्य, तेरे भोह में भगवान शिव के तांडव नृत्य के लय और विनाश करने की शक्ति है। नेज, नेज यानी कि खुद, नजदीक, को तो जान जरा शक्ति पहचान। कि हम मनुष्य, तो खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियां छिपी हुई है। तेरी वाणी, वाणी यानी कि वचन, कि तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। आह्वान यानी कि पुकार, और दूसरा अर्थ है कि बुलावा। कि उन्हें जानने का प्रयत्न कर तू चाहे तो तेरी वाणी में नए युग के बुला सकती है। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। हम पूरी कहानी, पूरी पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाल समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप आने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में, तेरे हृदय में रहता है। हे मनुष्य, तो पृथ्वी का लाल,
भगवान तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा रहता है। तेरी भौं में भगवान शिव के तांडव नृत्य के लय विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियां छिपी है। तो चाहे तो तेरी वाणी में नए युग को बुला सकती है। आगे की पंक्ति, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू, जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से है ऊंची उड़ान है रे। धरती सा धीर, धीर यानी कि धैर्यवान, तू है अग्नि सा वीर, वीर यानी कि पुत्र, कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी कि समय, कि अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो समय को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इस समय को आगे बढ़ने से तू रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, प्रलय यानी कि नाश, पशुता यानी कि दुष्टता, शेष यानी कि शेर, कि आज धरती पर जो पापों की बाढ़ आई है, तो चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, दुनिया में दुष्टता आज सिर ऊंचा करके, दुष्ट व्यक्ति आज सिर ऊंचा करके जी रहे हैं, उसे तू चाहे तो नष्ट कर सकता है। वही पापों के बाढ़ को तू रोक सकता है। पर तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हिम्मत यानी कि भरोसा, लेकिन हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। तू वही पापों, वही दुष्टता को जो अगर हिम्मत से काम ले तो उसे परास्त यानी कि हरा सकता है। तुझ में गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, गुरु यानी कि बृहस्पति, के तुझे गुरु जो ज्ञान देता है। मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, के गुरु जितना बुद्धिशाली है तू। पवन सा तो गतिमान, गतिमान यानी कि रफ्तार, जितना पवन तेजी से रफ्तार से चलता है इतना तुझ में शक्ति है। यानी कि बृहस्पति गुरु जैसे तुझ में बुद्धि है, पवन जितना तू रफ्तार है। तेरी नभ से है ऊंची उड़ान है रे। नभ यानी आकाश, यानी कि तू आकाश जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। अब हम पूरी पंक्ति का भावार्थ समझेंगे कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू जो चाहे तो उसे रोक सकता है। और जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, उसे भी तू रोक सकता है। पर अगर तू हिम्मत से उसे परास्त कर सकता है, तू उसे हिम्मत से हरा सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसीलिए तू आकाश जैसी उड़ान भी भर सकता है। जैसी चाहे वैसी उड़ान भी भर सकता है। इसीलिए इस काव्य में मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है और उसे धरती का गौरव भी कहा गया है।